आज हॉन्यूल और सेजल के लिए बहुत अच्छा दिन था क्योंकि आज उनका डेट था। सेजल मूवी थिएटर के गेट के पास खड़ी हुई थी। वो बार बार अपने चेहरे की मेकअप को देखते हुए खुद को यह बोल रही थी कि वो बहुत सुंदर लग रही है। हालांकि उसने खुद के ऊपर अच्छा खासा आज मेहनत किया भी था। वो उसको देख के ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था। वहीं सेजल बार बार खुद में यह बोले जा रही थी, इस तरीके से मूवी डेट का मतलब कि लड़का आपको फिजिकल टच करना चाहता है। उसके दिमाग में यही बातें घूम रहा था कि तभी अचानक से सामने से हॉन्यूल आता है। हॉन्यूल जो कि सेजल को किसी भी लुक में पसंद करता है, वो उसे यूं देख के उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि वो बहुत सुंदर लग रही है। यह सेजल बोलती है कि वो सुंदर हमेशा लगती है। उसके लिए यह नया बात नहीं। अगला सीन हम मूवी थिएटर के अंदर का देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों एक साथ बैठ के मूवी देख रहे थे। यह फिल्म थोड़ी हॉरर वाली थी। यहाँ पे सेजल बार बार वो गिरने वाली होती है, लेकिन हॉन्यूल उसे बचा लेता है। यह सुन सेजल खुद में बोलती है कि देखा, आखिरकार तुम मेरे करीब आ ही गए। वह दोनों वैसे ही थे कि तभी वहाँ सामने एक गाड़ी रुकती है। इस गाड़ी में सेजल के पेरेंट्स थे। सेजल के पेरेंट्स जैसे ही सेजल को यूँ देखते हैं, वो तुरंत से उसकी डांट लगाने लगते हैं कि आखिर वो ऐसे कैसे कर सकती है। उसका एग्जाम चल रहा है, उसे पढ़ना चाहिए। टॉपर बच्चा अभी पढ़ रहा होगा, लेकिन वो यहाँ पे ऐसे अपने दोस्त के साथ मस्ती कर रही है। यह सब सुन हॉन्यूल सामने आ सेजल के पेरेंट्स को बोलता है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। सेजल ने एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की है। वो बहुत छुप छुप के स्कूल की, यहाँ तक कि टॉयलेट तक वो पढ़ते जाती थी। और तो और लाइब्रेरी में उसने बहुत अकेले समय बिताए हैं पढ़ाई के लिए। वो अपने दोस्तों के साथ भी घूमती फिरती नहीं थी। पढ़ाई की वजह से उसका नंबर अच्छा आएगा, हो सके तो वो इस बार टॉप भी करेगी। सेजल यूँ हॉन्यूल का खुद का तारीफ करते थे, खुद में काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। वहीं हॉन्यूल की यह बातें सुन के सेजल के पेरेंट्स थोड़ा हैरान थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पे क्या बोले। अगला सीन हमें संजय के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे संजय अपने घर से भी निकलता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यून की माँ अभी संजय का पीछा करते करते यह देखने में लगी थी कि आखिर ये इंसान क्या कुछ करता है। यह देखते हुए कि ये इंसान दिन भर इधर उधर घूमने में लगा है, वो संजय को काफ़ी ज़्यादा खुश रही थी। वहीं संजय जो कि अपनी गाड़ी में बैठने वाला था, वो अचानक से कुछ सोचते हुए गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर पैदल ही चलने लगता है। यह देख यून की माँ उनका पीछा करती है कि अगले ही पल संजय उसकी आंखों से गायब हो जाता है। यह देख यून की माँ इधर उधर देखने लगती है कि तभी अचानक से पीछे से संजय की आवाज़ आती है, मेरे पैरों में चोट लगी है, वैसे तुम कौन हो जो मेरा पीछा कर रहा है। यून की माँ संजय की यह बात सुनते ही अगले ही पल वहाँ से भागने लगती है कि तभी अचानक से सामने से गाड़ी आता है, जिसे देख यून की माँ रुक जाती है। वहीं वो गाड़ी उन्हें टक्कर मारने वाला होता है कि उससे पहले ही संजय पीछे से उन्हें बचाते हुए खुद उस गाड़ी के सामने आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि संजय का एक्सीडेंट हो जाता है। दिखने में ये एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगता है। वहीं बीच सड़क पर संजय के गिरते ही तुरंत से वहीं खड़े दो बच्चे जो कि संजय को जानते थे, बिना कोई देरी किए एम्बुलेंस को कॉल लगाते थे। वहीं यून की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अगला सीन हमें यून का दिखाया जाता है, जो कि अभी स्टाफ रूम में बैठे हुए इन सब के बारे में ये सोच रही थी कि तभी अचानक से वो दो बच्चे आके बोलते हैं कि संजय का एक्सीडेंट हो गया। संजय का एक्सीडेंट हो गया यह सुन के यून के साथ स्कूल के बाकी टीचर्स भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो अगला सीन हमें हॉस्पिटल के बेड पे लेटे संजय का दिखाता है, जिसके आसपास टीचर और उसके दोस्त थे। यहाँ पे एक टीचर बोलता है कि इसको क्या हुआ है, क्या इसके दिमाग में चोट लगा है। वहीं दूसरा बोलता है कि हाँ, मेरी दादी को भी ऐसा हुआ था, लेकिन वो तो कोमा में चली गई थी। यहाँ पे तीसरा टीचर यह बोलते हुए दिखता है कि क्या संजय भी कोमा में चला गया है। कि तभी अचानक से संजय थोड़ा अंगड़ाई लेते हुए वहाँ पे उठता है। संजय को इस तरीके से उठते देख सभी उससे पूछने लगते हैं कि उसे क्या हुआ है, कहाँ चोट लगा है। वहीं संजय सबसे थैंक यू बोल के यह बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर आता है। डॉक्टर के हाथ में एक्सरे रिपोर्ट था। वो संजय का एक्सरे ला उसके सामने रखते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा बॉडी स्टील का बना है? आखिर तुम कैसे इंसान हो? मैंने अपने पूरे करियर में आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा। उतना भारी एक्सीडेंट होने के बाद भी तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? संजय उस डॉक्टर की यह बात सुन अगले ही पल कुछ महसूस करता है, अपने हाथों की तरफ दिखा देता है, जहाँ पे आप देखते हैं उसे हल्का सा एक खरोच लगा था। यून बेचारी संजय के लिए अपना फिक्र दिखा उससे यह सवाल करने लगती है कि क्या उससे कहीं और भी चोट लगा है। तो यहाँ पे संजय यह बोलते हुए कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। वहीं पे प्रिंसिपल उन दोनों बच्चों से पूछता है कि आखिर वो कौन है जिसकी वजह से संजय का यह एक्सीडेंट हुआ। तो बच्चे यह बोलते हुए कि उस इंसान ने अपने ऊपर मास्क पहन रखा था, उन्होंने उसको बिल्कुल भी नहीं देखा।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यून की माँ संजय के हॉस्पिटल के पूरे बिल को पेमेंट करना चाहती थी, लेकिन वो भी कर पाती उससे पहले ही वहाँ पे कुछ टीचर्स आ जाते हैं। यह देख वो छिप के भाग जाती है। अगला सीन हमें यून और संजय का दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी यून उस औरत को खोजते हुए बार बार संजय से बोल रही थी कि यह सब कुछ ठीक नहीं हो, वो उस औरत के खिलाफ कंप्लेन करेगी। लेकिन अगले ही पल संजय यून का मुंह बंद कराते हुए बताता है कि वो कोई और नहीं तुम्हारी मॉम है। यह देख यून को थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन अगले ही पल यून संजय से बोलती है कि वो बस दूसरे को तकलीफ देना चाहती है, उन्होंने अपनी बेटी का भी साथ कभी नहीं दिया। और यह बोलते हुए यून बताती है कि जब वो पिछले स्कूल में थी तो उसका किसी पेरेंट्स के साथ अफेयर के न्यूज़ आने की वजह से उसकी मां ने उसके ऊपर बदचलन का आरोप लगा दिया था। वो चाहती थी कि वो स्कूल छोड़ के घर पे बैठ जाए, वो बिल्कुल भी उसके साथ नहीं थी। और तो यहाँ पे यून अपनी माँ को लेकर बहुत कुछ बोलती है। संजय यह सब कुछ उनके काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो यून से यह बोलते हुए कि आखिर उसने यह सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया, अगर वो पहले बताती तो वो दोनों साथ में सब कुछ सहते। यहाँ पे यून यह बोलते हुए कि सब कुछ बताया नहीं जाता। अपनी माँ को कोसती रहती है कि तभी अचानक से नर्स वहाँ पे आके उन दोनों से बोलती है कि अब संजय यहाँ से जा सकता है। अगला सीन हमें चोयजुन का दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने रूम में बैठे हुए यही सब सोचे जा रहा था कि आखिर उसने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी। अगर वो यून को पहले ही अपनी फीलिंग बता दिया होता तो इतना सब कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे चोयजुन का असिस्टेंट यह बोलते हुए कि नहीं, पहली फीलिंग बताना बिल्कुल सही नहीं होता। क्या वो देख नहीं रहा उसका बताने के बाद क्या हालत है कि तभी अचानक से वहाँ पे यून की माँ आ जाती है। यून की माँ को यूँ देख तुरंत से चोयजुन उनसे सवाल करता है कि आखिर वो यहाँ पे कैसे। तो यून की माँ बताती हैं कि अभी उनका एक्सीडेंट होते होते बचा है, हालांकि संजय का एक्सीडेंट हो गया है। और अगले ही पल यून की माँ यह सवाल चोयजुन से कर देती हैं कि क्या सच में जैसा संजय के बारे में उसने बोल रखा है ठीक संजय वैसा ही है। यून की माँ की यह बात सुन चोयजुन थोड़ा चौंक जाता है। तो अगले ही पल यून की माँ बताती हैं कि उन्होंने टीचर्स की बात सुनी। यहाँ पे हमें पिछला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर्स एक दूसरे से बातें करते हुए बोल रहे थे कि क्या कुछ हुआ है। जहाँ एक टीचर बोलता है कि वो गुंडों के साथ घूमता है, वहीं दूसरा बोलता है कि नहीं वो गुंडे नहीं हैं, वो लोग अच्छे हैं। दूसरा बोलता है कि उसने गाड़ी उठा ली थी, तीसरा बोलता है कि अरे उसने गाड़ी क्यों उठाई थी ये तो जानो, उसने एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए गाड़ी उठाया था। वहीं प्रिंसिपल बोलता है कि हाँ उसके कुछ काम मैंने भी गाँव वाले सुने हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पे प्रिंसिपल सीधा से उस प्रोफेसर से सवाल कर देता है जिसके हाथ पे चोट लगने के बारे में अफवाह थी। तो यहाँ पे वो प्रोफेसर चुपचाप से उठ के वहाँ से भाग जाता है। अगला सीन हमें यून की माँ और चोयजुन का ही दिखाया जाता है। तो यहाँ पे चोयजुन यह देखते हुए कि यून की माँ उसके ऊपर शक कर रही है, तुरंत से ये बोलता है कि क्या सच में वो उस पर शक कर रही है, लेकिन उसने कुछ भी झूठ नहीं बोला है। वो इंसान उसके पैसे लेके भाग गया था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि चोयजुन जब आग लगने के बाद संजय के घर के बाहर पहुंचा था तो वहाँ आसपास के लोग यह बातें कर रहे थे कि संजय अपने भतीजे को लेकर यहाँ से भाग गया है। और चोयजुन यहाँ पे उनकी माँ को बोलता है कि वो अपने बाप को मार के उस दिन मेरा सारा पैसा लेके भागा था। क्या सच में उनको उस पर विश्वास? तुम क्या बोल रहे हो? यून की माँ यह सुन के हैरान हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि संजय और यून भी पहुँच चुके थे। अगला सीन हमें यून की माँ का दिखाया जाता है जो कि अपने घर पहुँचती है। इस तरीके से उनके अचानक से आने की वजह से उनके पति पूछते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है, लेकिन यून की माँ यह बोलते हुए कि नहीं वो थोड़ा आराम करेंगी फिर बाद में बात करेंगी, अपने कमरे में चली जाती है। अगला सीन हमें यून का दिखाया जाता है जो बार बार अपने फ़ोन को लिए हुए संजय के मैसेज का इंतजार कर रही थी, लेकिन संजय कोई मैसेज नहीं करता। यह देखी यून उसे एक मैसेज छोड़ के अगले ही पल अपने घर से निकलती है। लेकिन वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है उसकी मुलाकात चोयजुन से होती है। इस तरीके से चोयजुन को देख के यून उसे इग्नोर करने की सोचती है कि तभी अचानक से चोयजुन सामने आके बोलता है कि वो उसकी माँ का बहुत बड़ा फ़ैन है, वो उनके फ़ैन क्लब का प्रेसिडेंट है और जो उस दिन उसने चिकन सूप खाया था वो उसके डैड का बनाया हुआ था। यून चोयजुन की यह बात सुन सीधे से यह सवाल कर देती है, तो क्या तुम मेरे पीछे उतने दिन इसीलिए थे? तुम मेरी सारी रिपोर्ट मेरे मॉम एंड डैड को देते थे, आखिर तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पे चोयजुन यह बोलते हुए कि नहीं वो बिल्कुल भी उसका रिपोर्ट नहीं दे रहा था। जिस दिन सेजल गुम हुई थी उस दिन उसकी मुलाकात पहली बार उससे हुई थी, वो यहाँ पे उसके पीछे बिल्कुल नहीं आया था। वहीं यून यहाँ बोलते हुए कि उसका कोई मतलब नहीं बना, वो उतने दिन से उसके साथ था फिर भी उसने सारी सच्चाई छुपाई। और तो और वो जानता था कि सियोल में उसके साथ क्या कुछ हुआ है, इसीलिए उसने उसकी मदद करने की सोची। तो यहाँ पे तुरंत से चोयजुन यहाँ बोलते हुए कि नहीं वो बिल्कुल गलत बोल रही है, वो उसकी मदद दिल से करना चाहता है, इसके पीछे उसका कोई मकसद नहीं। अगर वो चाहे तो वो आज भी उसका मदद कर सकता है।
लेकिन यहाँ पे चोजुन की यह बात सुन तुरंत से यून यह सवाल कर देती है, अगर वो इतना ही इंसान अच्छा है तो फिर भला वो संजय के खिलाफ इतनी बड़ी बात कैसे बोल रहा है। यह सुन चोजुन तुरंत से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैंने यह सब कुछ झूठ बोला। यून को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। अगला सीने में संजय का दिखाया जाता है, जो कि अभी एक कोने में बैठे हुए बार बार अपने हाथ के जले उस निशान को देख रहा था। वहीं उसे याद आता है कि कैसे उस दिन आग लगने के बाद जब वो अपने भतीजे को लेके भाग रहा था तो उसके डैड जो कि पास में ही गिरे हुए थे वो उससे मदद मांगते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि जब संजय अपने फ़ोन पर देखता है तो यून के मैसेज को देख के तुरंत से वो उससे मिलने के लिए पहुंचता है। जहाँ पे जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शांत बैठा था। यह देख यून संजय से बात अलग करके पूछने लगती है। वो उस टॉपिक से उसको माइंड को डाइवर्ट करना चाहती थी कि तभी अचानक से संजय यून से बोलता है कि क्या तुम नहीं जानना चाहती कि आखिर क्या कुछ हुआ है, क्या तुम्हें नहीं जाना। तो यहाँ पे यून यह बोलते हुए कि नहीं, उसे पूरा विश्वास है, वो चिंता ना करे। लेकिन अगले पल संजय बोलता है कि नहीं, उसने अपने डैड को मारा है। संजय की यह बात सुन यून चौंक जाती है। और यहीं पे हमारा आज का भाग खत्म होता है। आपको क्या लगता है कि संजय सच में अपने डैड को मार सकता है? आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।